हम इस वीडियो में श्री गणेश के स्वरूप से बुद्धि और सोच के विकास पर बात करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने जो प्रतीक हैं वो आज की दुनिया में हमारे लिए कितने रेलेवेंट हो सकते हैं? आज ना हम एक ऐसे ही प्राचीन प्रतीक के अंदर छिपे रहस्यों को खोलेंगे और जानेंगे कि ये हमारी इंटेलेक्ट को, हमारी बुद्धि को कैसे एक नया आकार दे सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक पुरानी मूर्ति हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए एक मॉडर्न रोड मैप बन जाए? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम श्री गणेश जी के सिंबलिज्म को सिर्फ एक पीस ऑफ आर्ट की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे एक पावरफुल इंटेलेक्ट बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझेंगे, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो हमारी इस जर्नी का जो पहला स्टॉप है वो हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स की तरफ ले जाता है, बड़ी सोच और गहरी समझ। ये दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के, आप कह सकते हैं, पिलर्स हैं। देखते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी के उस बड़े सिर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक चॉइस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पावरफुल मैसेज है। मैसेज ये कि हमारी सोच की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी मेंटल एबिलिटीज को एक्सपैंड करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि ऐसे आइडियाज सोचना है जो रियल ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज लाएं। बात सिर्फ इमेजिनेशन की नहीं है, बात है उस इमेजिनेशन को एक्शन में बदलने की। अच्छा, अब आते हैं बड़े कानों पर। एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन हमारी सक्सेस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में सोचने की जो एबिलिटी है ना, वो सुनने की एबिलिटी से ही तो कंप्लीट होती है। ये जो बड़े कान हैं, ये हमें पेशेंस और ओपन माइंडेड होने की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, बल्कि नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को सच में समझने की बात है, वो भी बिना किसी प्री जजमेंट के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे अपने फोकस और क्यूरियोसिटी को डायरेक्ट किया जाए। और यकीन मानिए, आज के इस फास्ट पेस्ड डिस्ट्रैक्टिंग दुनिया में ये स्किल किसी सुपर पावर से कम नहीं है। भगवान गणेश जी की जो छोटी शार्प आंखें हैं, वो हमें सिखाती हैं कि कैसे एकदम लेजर शार्प फोकस के साथ अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट करें, और जो बाहर का शोर शराबा है उससे अपने काम पर हावी ना होने दें। ये एक रिमाइंडर है कि डीप कॉन्सेंट्रेशन ही एक्सीलेंस की चाबी है। सोचिए, जब हम पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो हम काम को सिर्फ बेहतर ही नहीं करते, बल्कि ज्यादा तेजी से और एफिशिएंसी के साथ करते हैं। अब जरा लंबी नाक के सिंबलिज्म को देखिए। ये हमें एक डिटेक्टिव तरह क्यूरियस बनने और नॉलेज की गहराइयों में उतरने के लिए इंस्पायर करती है। ये सिंबल है सरफेस से आगे देखने का और क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने का। असल में ये हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का सागर तो एंडलेस है, बस हमें उसमें डुबकी लगाने की जरूरत है और हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना है। अब हम आते हैं आखिरी सिंबल पर, जो हमें आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में एक बहुत ही डीप और इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है, और ये हमारी सोशल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। छोटा मुंह, ये हमें एक पावरफुल ट्रूथ की याद दिलाता है कि सच्ची विजडम बोलने में उतनी नहीं है जितनी सुनने में है। यह हमें कहता है कि अपने शब्दों को तौल मोल कर बोलें और दूसरों को समझने पर ज्यादा फोकस करें। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी पावरफुल लेसन सीखे हैं, चलिए उन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक कंप्लीट एक्शनेबल फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा वो पर्सनल ब्लूप्रिंट, एक 5 स्टेप प्लान जो अपनी बुद्धि की दिव्य संरचना बनाने में मदद करेगा। अब बस जरूरत है इन सिंपल लेकिन प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की। तो अब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? अपनी बुद्धि को, अपने रिश्तों को, या अपने भविष्य को? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं, बस अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान देने की देर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।